आश्चर्य है सत्य की। अभी अभी मैंने पेट भर भोजन किया, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे भूख अभी शेष है। ये तीसरी थाली किसकी हो सकती है? वासुदेव तो द्वारिका में है। आपको कैसे पता कि इस समय वो क्या ग्रहण कर रहे होंगे? हृदय सब जानते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं भोजन ग्रहण कर लूंगी। प्रणाम मामा श्री। आयुष्मान भव। आओ आओ विकर्ण, कहो पुष्कर के क्या समाचार हैं? मामा श्री, वासुदेव कृष्ण ने चेकितान को पुष्कर वापस दिलाने का वचन दिया है और वासुदेव अपना वचन किसी भी मूल्य पर पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें युद्ध भी क्यों न करना पड़े। निश्चिंत रहो विकर्ण, युद्ध की स्थिति नहीं आएगी। मैंने दुर्योधन भैया को बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि यादवों से शत्रुता मोल लेना उचित नहीं है। पुष्कर एक छोटा सा राज्य है, इससे कौरव साम्राज्य में कोई विशाल वृद्धि हो जाएगी ऐसा भी नहीं, किंतु वो नहीं माने। विकर्ण, पुष्कर हस्तिनापुर का साम्राज्य बढ़ाने के लिए नहीं लिया गया। पुष्कर हस्तिनापुर और सौराष्ट्र के बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि सामयिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। पुष्कर पर अधिकार कर लेने से हम विराट और कृष्ण दोनों पर दृष्टि रख सकते हैं। वासुदेव हमारे संबंधी है मामा श्री, वासुदेव से भला हमें क्या भय हो सकता है? और रहा विराट, वो हमारी तुलना में इतना छोटा है कि वो हमारे विरुद्ध सिर उठाने का दुस्साहस कभी नहीं कर सकता। राजनीति में संबंधी नहीं होते विकर्ण, राजनीति में केवल स्वार्थ होता है। और यह सच है कि राजनीति में जितना अपने संबंधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है उतना दूसरों से नहीं। आप भी तो हमारे संबंधी ही है मामा श्री, तो क्या कौरव साम्राज्य को आपसे भी सचेत रहना चाहिए? भांजे, भांजे, मुझसे ये बात कही तो कही, किंतु अपने भ्राता दुर्योधन के समक्ष ये बात मत कहना, अन्यथा तुम्हारी बात समाप्त होने से पहले ही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है मामा श्री। तो सुनो भांजे, राजनीति में कोई भी संदेह से परे नहीं है, तुम्हारा ये मामा शकुनी भी नहीं। मामा श्री, मुझे आपकी ये राजनीति कभी रास नहीं आई। आप दुर्योधन भैया से कहकर मुझे वापस हस्तिनापुर ही बुलवा लें। आठों पहर इसी चिंता में रहना कि कब, कहां और किस पर आक्रमण करना है, किसकी क्या योजना है, कौन शत्रु है और कौन मित्र है, यह सब मुझे व्यर्थ लगता है। क्या यह जीवन केवल इसलिए मिला है कि हम लोगों के सामान्य व्यवहार में भी दुरभी संधि देखने लगे? सत्ता का मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है विकर्ण। अच्छा आप कहो, द्वारिका का क्या समाचार है? ऊपर से तो सब सामान्य ही दिख रहा है, किंतु सात्यकी और कृतवर्मा के दलों में एक विशेष उत्तेजना है। अस्त्रों का अभ्यास चल रहा है, जैसे किसी विशेष अभियान पर जा रहे हो, या फिर हो सकता है द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पांचाल जाने की तैयारी कर रहे हो। और कृष्ण? रुक्मिणी का प्रसव निकट है और इस स्थिति में कृष्ण का द्वारका से बाहर जाना तो कठिन ही लगता है। नहीं, रुक्मिणी के प्रसव के लिए कृष्ण अपना वचन भूल जाएं, यह संभव नहीं है। आप कृष्ण को कितना जानते हैं मामा श्री? भांजे, यदि मुझे सर्प और वासुदेव कृष्ण दोनों मार्ग में मिल जाएं, तो मैं पहले कृष्ण की गर्दन मरोड़ूंगा, फिर सर्प को कुचलूंगा। फिर तो उस ग्वाले का मैं कुचलूंगा, और वो भी इस तरह कि दोबारा मेरे सामने सिर उठाने का साहस भी ना कर सके। पिताश्री, आप ये मत भूलिए कि वासुदेव को आर्यावर्त के अधिकांश राजाओं का समर्थन प्राप्त है। पांचाल से भी उन्होंने मित्रता कर ली है और हस्तिनापुर तो पहले से ही उनका संबंधी है। नहीं नहीं, हस्तिनापुर उनका संबंधी होता तो
कौरव चकितान से पुष्कर नहीं छीनते। जब तक कौरवों के पास पुष्कर है, हस्तिनापुर वासुदेव की सहायता के लिए नहीं आएगा। सहदेव, एक बात स्मरण रखना, आर्यों का सबसे बड़ा शत्रु मैं नहीं अरे स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्हें तो आपस में ही एक दूसरे से प्रतिशोध लेने से समय नहीं मिलता। तुम मेरा विरोध करने के लिए उनमें एकता कहां से आएगी? दादाश्री, कहीं ये स्वयंवर इसलिए तो नहीं किया जा रहा कि इसके निमित्त आर्यों के आपसी मतभेद मिटाकर उनमें एकता स्थापित की जा सके। और यदि ऐसा है तो हमें और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इन नारियों की एक दुर्बलता और भी है में संधि, वचन देने की आतुरता और उसे निभाने की विवशता। भले ही उसे निभाने में उनका सर्वनाश हो जाए, पर निभाएंगे अवश्य। ये ग्वाला भी बहुत वचन देता फिरता है। देखना पुत्रों, वो स्वयं अपने दिए हुए वचनों के चक्रव्यूह में ऐसा घिरेगा कि उसको निकलने का मार्ग भी नहीं दिखाई देगा। और तब मैं उसका सर्वनाश करूंगा। पिताश्री, वासुदेव को कम समझने की भूल आपके मित्र काल यवन और जमाता मथुरा नरेश कंस ने भी की थी, परंतु दोनों ही आज इस संसार में नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप भी वही भूल करें। सहदेव, जिस दिन मैंने मथुरा को जलते हुए देखा था, उस दिन उस आग से मैंने एक नग्न साधु को नरमुंडों की माला पहने प्रकट होते हुए देखा था, और उसने गरज के कहा था कि जरासंध जब तक 108 राजाओं का मस्तक नहीं चढ़ाएगा, तब तक कार्यावर्त पर तेरी प्रभुता स्थापित नहीं होगी। सहदेव, मैं सबसे पहले वासुदेव कृष्ण का मस्तक चढ़ाकर उस कार्य का शुभ आरंभ करूंगा। सावधान रहना, तुम्हारा समय समीप है। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना स्वामी। प्रसव के साथ ही मुझे सूचना भिजवा देना। प्रथा ऐसी है कि प्रथम प्रसव में पति पत्नी साथ रहते हैं। जानता हूं रुक्मिणी, परंतु मैं केवल तुम्हारा पति ही नहीं हूं। कृष्ण, समय हो गया है, देर करना उचित नहीं। चलो चले। प्रणाम माते। चलिए भ्राताश्री। महाराज, आशीर्वाद दे कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होकर लूं। कृष्ण, तुम तो यादवों के भविष्य हो, तुम असफल कैसे हो सकते हो? कल्याण। प्रणाम पिताश्री। तुम्हें पुष्कर अवश्य मिलेगा। तुम्हारा अभियान मंगलमय हो पुत्र। अक्रूर चाचा, आशा करता हूं कि हमारी अनुपस्थिति में द्वारका में सब कुशल रहेगा। अवश्य वासुदेव। प्रणाम। सत्य काका, सात्विकी का कुशलक्षेम मेरे साथ है। प्रणाम प्रणाम। आर्य सत्रजीत, मनुष्य जो बोता है अंततः उसे वही काटना पड़ता है। आशा करता हूं कि आप जो बोएंगे उसे काटने का आप में साहस होगा। प्रणाम।
चलिए भ्राताश्री। चलो।